Assalamu alaikum. My name is Aisha Iqbal. Today we will discuss the topic of solutions of simultaneous linear equations. Simultaneous linear equations को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लिनियर इक्वेशंस और साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लिनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस जिसमें हमारे पास वेरिएबल 1 डिग्री हो, 0 डिग्री या 1 डिग्री हो, मैक्सिमम 1 डिग्री हो, और साइमल्टेनियस मीन्स कि यानी कि ऐसी दो इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स सेम हो, सेम अननोन वेरिएबल्स. An equation which consists of same unknown variables is called simultaneous linear equation. उसकी एग्जांपल ये है जैसे कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन. यहाँ x और y जो हैं ये वेरिएबल्स हैं और दोनों इक्वेशंस में x और y देखें सेम है और अननोन है. a b m और c d n ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और हम इसको कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं. अब साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल. आज हम क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे कि क्रैमर रूल क्या होता है. क्रैमर रूल बेसिकली ये है कि हम सपोज कर लेते हैं, ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो एक सिस्टम है हमारे पास लिनियर इक्वेशंस का. अब क्रैमर रूल में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इसके ना मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं. ए इज इक्वल टू ए बी सी डी. देन हम क्या, एक हम सेट ये बनाते हैं, एक हम ए एक्स बनाएंगे और एक हम ए वाई बनाएंगे. ए एक्स कैसे बनेगा कि हम एक्स वाले कॉलम को वही रहने देंगे. ए एक्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा यानी कि एक्स वाला कॉलम उसको हम इस वाले से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि m और n कर देंगे और ये b एंड d रहने देंगे. सेम इसी तरीके से हम y में करेंगे, यानी हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास x कॉलम है और ये y कॉलम है. फर्स्ट वाला हमारे पास x कॉलम होता है और ये हमारे पास y कॉलम होता है. तो ax में हम x कॉलम को रिप्लेस करके mn कर देंगे और इसी तरीके से y कॉलम में हम y मैट्रिक्स में ay में हम इसको रिप्लेस कर देंगे. ए सी एज इट इज़ आ जाएगा और ये एम एन आ जाएगा. अब क्रैमर रूल क्या है? क्रैमर रूल ये है कि अगर हम जब हमने ए एक्स एंड वाई निकालना है तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वाई ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं. वो कैसे निकालते हैं? हम ए बी सी डी, ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी और ए डी माइनस बी सी. ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो हाँ हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, और अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. देन हम x कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स यानी कि एम पी एन डी डिटर्मिनेंट एंड ओवर ए डी माइनस बी सी. ये हमारे पास x आ जाएगा और ये y आ जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ए सी एम एन ओवर
AD माइनस BC। क्रैमर रूल को फर्दर समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्रैमर रूल को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज से। ये हमारे पास है जी, इक्वेशंस हमारे पास क्या है, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। अब हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि आ जाएगा 2। y के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स के कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, इट मीन्स कि ये 1 है, ये 6, ये 5। अब हम ax बनाएंगे, x को हम रिप्लेस कर देंगे 3 and 1 से, 1 and 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ay = अब हम फर्स्ट को x को ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम रिप्लेस कर देंगे। देन अब हमने क्या करना है कि हमने x निकालना है, तो हमारे पास क्रैमर रूल में x किसके इक्वल होता है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द कि a का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है, टू 1 6 5 = 2 × 5 - 6 1 6, 10 - 6 = 4, not equal to 0, so solution set is possible. Now x = 3 5 1 1 divided by 4। सेम वही करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 15 -1 × 1 = 1, 14/4, और इसको फर्दर डिवाइड कर लें तो 7/2। एंड y हमारे पास क्या आ जाएगा, टू 6 3 1, 2 1 2 - 6 3 18 over 4 minus 16 over 4 minus 4. So x is equal to 7/2, y is equal to -4. That is the answer.